हेलो, गुड इवनिंग। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था फूड। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और हमने लास्ट टाइम छोड़ा था ये 1.3 से पहले। आज हम करेंगे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर उसको पहले देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ आगे मैं समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं इसी के साथ आगे। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमने पहले भी इससे डिस्कस किया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे सोर्सेज हैं फूड के। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम कई बार सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे सब्जियाँ भी मिलती है जिसमें लीफ होती है सिर्फ, और लीफ को ही हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स। हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं और कुछ प्लांट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, ओके, और ऐसे ही खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? फ्रूट्स कहलाते हैं। और कुछ हम पत्ते खाते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, ठीक है, और जैसे कि आपका ये पालक, ठीक है, धनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? लीफी हैं, ओके। जिनके हम लीव्स खाते हैं वो लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जिनके हम फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, ओके। समटाइम्स रूट्स, और कई बार तो हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि आलू। आलू भी एक तरह का क्या है? रूट है। दूसरा शकरकंजी, ठीक है, जिसको शकरकंदी बोलते हैं या गंजी भी बोलते हैं कई लोग, तो शुगर, ठीक है, आए समझ में। और शुगर केन, ठीक है, ईख, देखा है ईख, गन्ना, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, इनको हम रूट्स बोलते हैं, ओके। सॉरी, शुगर केन नहीं लेंगे आप, ठीक है, वो स्टेम में आ जाएगा, ओके। रूट्स यानी कि जो ज़मीन के नीचे रहती है, तो माय मिस्टेक, ओके। तो जैसे सलगम हो गया, गाजर हो गया, ये सारे आपके क्या है? रूट्स कहलाते हैं, ओके। तो समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हम कईयों के फ्लावर्स भी खाते हैं। तो वो स्टेम में आपका क्या ले लोगे आप कि ये आपका हो गया, स्टेम में आपका गन्ना ले लो, ओके। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सारे आपको बताएंगे। और हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? पम्पकिन कभी खाया? पम्पकिन क्या होता है? जैसे वो देखा है ना, बोलते हैं कद्दू, कद्दू बोलते हैं उसको, पीला पीला सा जो बड़ा सा होता है, कोहड़ा, ओके। तो पम्पकिन बोलते हैं उसको। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ फोर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। क्या बोला है? कि फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स और क्या कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट और एनिमल्स को छोड़ के, उसके अलावा कोई और जो हैं जो फूड प्रोवाइड करते हो? क्या हो सकता है? सोच के देखो दिमाग में। तो आपका आंसर क्या मिला? मेन क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। इन्हीं से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ओके। तो चलिए 1.4 टेबल में कुछ बोला है, प्लांट रूट्स एज फूड। जो रूट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जैसे बोला है कि फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी, तो ये आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, ब्रिंजल और ये ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही और चीज़ें लिख के इस टेबल में आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं माइंड में, ठीक है। ये एक तरह की एक्टिविटी है। चलिए इसके आगे देखते हैं। नाउ ये आपको फ्लावर का यहाँ पर प्लांट बना हुआ है पूरा, ये पूरा प्लांट है, एडिबल प्लांट है। तो इसमें से क्या क्या खा सकते हैं आप? कुछ के तो फ्लावर्स खाए जाते हैं, ठीक है, कुछ के फ्रूट्स खाए जाते हैं, कुछ की स्टेम्स खाई जाती हैं, कुछ की लीव्स खाई जाती हैं, ठीक है। और ये बर्ड्स हैं, ठीक है, नोड है। ये आपको पूरा प्लांट का चित्र दिया हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पेंसिल से, नीट एंड क्लीन। तो ऊपर वाले, अब इसमें मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो ज़मीन के नीचे उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। इसमें रूट सिस्टम, दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, एक रूट सिस्टम और एक ऊपर वाला शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम है
ये ज़मीन के जो लेवल है उससे ऊपर है। आप देख सकते हो प्राइमरी रूट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, शूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट के नीचे वाला या प्राइमरी रूट है वहाँ से लेके सेकेंडरी रूट तक क्या है, रूट सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं प्लांट्स में, एक ज़मीन के नीचे और एक ज़मीन के ऊपर। ज़मीन के ऊपर वाले को बोलते हैं शूट और ज़मीन के नीचे वाले को बोलते हैं रूट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इससे डीपली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, राइट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा पार्ट्स खाए जाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो लीव्स हैं उससे वेजिटेबल बनती है, और जो उसके मस्टर्ड हैं, ठीक है, जो आपने देखा तेल होता है, सरसों का तेल बोलते हैं ना, वो होता है मस्टर्ड ऑयल। ओके, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कैन यू थिंक of the different parts of the banana plant that are used as food? Think of a more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हो जिसके पार्ट्स उससे ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा भी पार्ट्स को खाया जा सके। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ आते हैं, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। आप कभी भी ऐसे मत करना कि आप राह चल रहे हो और कोई भी प्लांट देखा और आपने सोचा कि इसके पत्ते को खा के देखें। तो इसी चीज़ को मना कर रहे हैं, ये बूझो उसको, पहेली को मना कर रहा है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को मत टेस्ट करना जिसको आप नहीं जानते हो, उससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अराउंड यू सी टू इफ़ दे आर एडिबल। ठीक है, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जो पॉइजनस का काम करते हैं, पॉइजन का, जहर का, तो इसलिए उसको बिना सोचे समझे मुंह में नहीं डालना। क्लियर हो गई बात? तो एक्टिविटी 4 देखते हैं ज़रा। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? ठीक है, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो ये आपने कर ही चुके हैं। ठीक है, एक्टिविटी। अब आते हैं एक्टिविटी 5 में। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। ये आप घर में भी करते होगे या मम्मा करती होंगी आपकी किचन में। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ सीड्स लेते हैं मूंग के, मूंग होती है दाल, ठीक है, उसको ले लिया जाता है, या फिर चना ले लिया जाता है, काले काले चने होते हैं। ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। उसको पानी के अंदर डाल दीजिए किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए उसको छोड़ दो। तो पानी क्या करेगा, वो सोख लेगा, ठीक है, फूल जाएगा चना। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, उस पानी को निकाल दीजिए कम्प्लीटली, एंड लीव द सीड इन द वेजल। और पानी उसको छोड़ दो, मटर के दाने को या मूंग दाने को निकाल के पानी से थोड़ी देर छोड़ दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो कुछ समय बाद, अगले दिन या उसके अगले दिन कुछ चेंज नज़र आता है। A small white structure may have grown out of the seed। अब जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर आपका उस पर निकल आएगा। ठीक है, इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं स्प्राउटेड। एक पॉइंट याद रखना बच्चों, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्प्राउटेड। ओके, फिगर 1.5 एंड 1.6 आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम स्प्राउटेड। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर। वॉश करो, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं होता तो उसको एक दिन और छोड़ दो। तो क्या देखोगे, 1 या 2 या 3 दिन बाद उसके अंदर अंकुर निकल आएगा। इसी अंकुरित चने को, इसी अंकुरित मूंग को क्या कहते हैं, स्प्राउटेड। क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाउ इसी पेज पर फिगर 1.6 आप देख लीजिए, और 1.5 पीछे देखा था मूंग का, और 1.6 देख रहे हैं चना का ग्राम। ठीक है, एंड इट्स स्प्राउट्स, और इसके स्प्राउट्स निकले हैं, इसी को स्प्राउटेड चना कहते हैं। ओके, यानी कि
जो बोलते हैं आप अंकुरित चना, ठीक है। हिंदी में मम्मा समझ जाएंगी, आप मम्मा से पूछोगे बताएंगी भी वो कि कैसे करते हैं। आप उसका एक एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो एक्टिविटी के तौर पे, ओके। तो स्प्राउटेड चना इसको बोला जाता है कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं स्प्राउट्स, ओके। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और इसको कवर कर दो वेट क्लॉथ के साथ, गीले कपड़े के साथ। हल्का सा कॉटन का कपड़ा लीजिए साफ़ और उसको गीला कीजिए पानी से, और फिर उसके बाद उसके अंदर ये चना डाल दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर बाई चांस नहीं होता तो आप उस कपड़े में डाल के उसको कुछ 1-2 दिन के लिए रख देंगे, उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। अब ये जब स्प्राउट हो जाता है तो उसको दोबारा से वॉश करके फिर आप खाइए, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इसको उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, उसके अंदर स्पाइसेस डालो, ठीक है, धनिया मिर्ची मसाला, ये चटपटा करके और बढ़िया सा खाइए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि ये शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है, ठीक है। अब आज आपको बताएंगे कि हनी कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बिहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, यानी कि आपने कभी छत्ता देखा है, तो उसको बोलते हैं बिहाइव, छत्ता, ओके। और बीज क्या होता है, मधुमक्खी। तो और बीज अगर वो उस छत्ते पर, यानी वो जो छत्ता बनाती हैं वो बीज बनाती हैं, मधुमक्खी बनाती हैं, ओके। और वो इतना बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, फीड करके आती हैं फूलों पर। किस पर, फूलों पे। जैसे पीला फूल या कोई सा भी फूल होता है, तरह तरह के फूल होते हैं, उनसे वो रस निकालती हैं, यानी कि बीज कलेक्ट नेक्टर्स स्वीट जूसेस, ठीक है। उसमें से रस निकालती है फूल में से, और निकाल के वो अपने छत्ते की ओर भागती हैं जहाँ पे उन्होंने छत्ता बनाया, और धीरे धीरे वो रस उसमें जमा करती चली जाती हैं, ओके। तो कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उस रस को वो कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ओके। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। अब ये भी हम बता देते हैं कि वो हनी क्यों बनाती हैं। वो इसलिए बनाती हैं कि फ्लावर जो होते हैं उसमें पूरे साल रस नहीं रहता, फूल झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। तो वो इतने चालाक हैं कि वो क्या करती हैं, उसमें से रस निकाल के सारे फूलों में से, ठीक है। एक दिन में तो सारा रस पिएंगे नहीं पूरे साल भर का, तो वो क्या करती हैं, रस को निकाल के उस छत्ते में जाती हैं और वहाँ स्टोर कर देती हैं, ओके। और स्टोर करने का मोटिव ये रहता है कि वो पूरे समय समय पे उनको जब जब ज़रूरत लगेगी वो उससे अपना भोजन कर लेंगे, ओके। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हम कभी ऐसा छत्ता देखते हैं लगा हुआ, तो हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसमें जितना भी रस होता है, ठीक है, उसको हम, वो जो फूड होता है उसको हम निकाल लेते हैं अपने पर्पस के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं हनी, यानी कि वो क्या हो गया, शहद, स्वीट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1.5, ठीक है। मैं पॉइंट पे हूँ 1.5। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास कोई पशु है, और अ पेट, कोई जानवर है जिसको आपने पाला हो, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसको आप देखते हो, ठीक है, संभाल के रखते हो, जिसकी देखभाल करते हो। अ डॉग, कुछ भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकता है, बकरी हो सकती है, ओके। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इस पोर्शन पे फिगर 1.8 आप देख रहे हो, स्क्वायरल, गिलहरी, स्क्वायरल ईटिंग नट्स, ठीक है। ये क्या कुछ नट्स खा रही है। नट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा पीनट्स, ठीक है, और दाने से होते हैं ना, उसको नट्स बोलते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, ठीक है, द एनिमल्स ईट। आपको पता ही होगा कि मोस्टली क्या क्या, कौन कौन से एनिमल क्या क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल, पिजन, पिजन क्या खाता है, गिलहरी क्या खाती है, लिजार्ड, छिपकली क्या खाती है, और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, ठीक है। तो इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी अपने अपना कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ पत्तियां खाते हैं, कुछ
चींटियाँ खा लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, एक दूसरे को खाते ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आया होगा। चलिए एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, ओके, एनिमल्स एंड देयर फूड, नेम ऑफ द एनिमल, बफेलो है, ठीक है, फूड द एनिमल ईट्स, जो बफेलो का फूड है वो क्या है, ग्रास, घास। ऑयल केक, जो कभी जब आप जाओ जहाँ चक्की होती है वहाँ जब ऑयल निकालते हैं, सरसों का तेल, जो सरसों जब पिराते हैं तो तेल निकाल लिया जाता है, जो उसके बाद जो बचता है उसको बोलता है ऑयल केक, ठीक है। हे, जो भूसी उसी सी होती है ना, उसको बोलते हैं हे, और ग्रेन्स, अनाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कौन खाता है, बफेलो। कैट भी ऐसी स्मॉल एनिमल्स को खाती है, छोटे मोटे चूहों वगैरह ऐसे वगैरह, बर्ड्स, ठीक है, इनको भी खा जाती है, मिल्क पीती है। ओके, तो ऐसे ही रैट का आप लिख लेंगे, लॉइन का समझ जाते हैं, टाइगर का भी लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सारी टेबल को फिल कर सकते हैं अपनी बुक में। ओके, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। हाँ, ये आ गए हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे। ईट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम चलते हैं। हाँ, द टाइप ऑफ फूड दे इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ मैं। दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। टेबल में फिल करना मैंने बता दिया आपको। एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं ज़रा सा। हैव अ लुक अगेन at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. अब herbivores आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 5th क्लास में, ठीक है। तो herbivores क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो मांस ना खाते हों, इनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, यानी शाकाहारी जीव बोलते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या ग्रुप 2 में रखा जाता है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। ओके, तो टाइगर हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है, समझ सकते हो। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो दोनों ही चीज़ खाते हो, ठीक है। तो ऐसे भी जानवर हैं जो दोनों ही चीज़ खाते हैं, ठीक है। या इसमें सबसे बड़े जानवर तो हम ही हो गए, कौन, एनिमल्स, है कि नहीं, कि हम दोनों ही चीज़ खाते हैं, क्या, जैसे मांस भी खा लेते हैं और सब्जियां भी खा लेते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं, ठीक है। प्लेस दैम इन ग्रुप 3। तो दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों ही खाते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, और हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इज इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन, ठीक है। टेबल 1.6 हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ओके, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब पहेली कुछ बोलती है, ज़रा सुनते हैं इनकी। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ह्यूमन है वो दोनों ही खाते हैं, तो इसको हम किस में डालेंगे, बताइए, ओमनीवोर्स, ठीक है। और कार्निवोर्स में क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, और हर्बीवोर्स में क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है बच्चों। बस थोड़ा सा और है, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपका, इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. Okay? इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, क्या, फूड के लिए, यानी ग्रेन्स, अनाज, ठीक है। वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खाने की पूर्ति हो सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों, और अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए दोबारा से,
ठीक है, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।